हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पे स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराया जाता है। आज हम लोग देखा जाएगा नीट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो टॉप 165 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा जाएगा, जो आप लोग के मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण रहेगा, जो 11th का सेकेंड चैप्टर होगा। और डिटेल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी रहेगा 2024 के अंतर्गत जो भी आएगा, टोटल देखा जाएगा, क्लियर देखा जाएगा। तो चलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आप लोग फटाफट इसका आंसर देते रहिएगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि व्हिटेकर ने प्रस्तावित किया। आप लोग ऑप्शंस को देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा कि व्हिटेकर ने प्रस्तावित किया। तो व्हिटेकर ने क्या प्रस्तावित किया? वर्गीकरण की 2 जगत प्रणाली, कि वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली, कि वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली, कि वर्गीकरण की 3 जगत प्रणाली। आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि लिनियस ने किसमें पादप वर्गीकरण की एक रूपरेखा प्रस्तुत की? लिनियस ने किसमें पादप वर्गीकरण की एक रूपरेखा प्रस्तुत की? जेनेरा प्लांटेरम, की स्पीसीज प्लांटेरम, की सिस्टेमा नेचुरी, की फिलोसफिया बोटेनिका। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टेमा नेचुरी। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे आप लोग आंसर देते रहिएगा कि पादपों के कृत्रिम वर्गीकरण का आधार है। पादपों के कृत्रिम वर्गीकरण का आधार है। इसका ऑप्शन है कि कई प्राकृतिक मौजूद लक्षण हो सकते हैं, कि जाति वृत्तीय चलन हो सकता है, कि 1 या 2 अवलोकनीय लक्षण हो सकते हैं, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताइए। पादपों के कृत्रिम वर्गीकरण का आधार है, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी 1 या 2 अवलोकनीय लक्षण हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि 5 जगत वर्गीकरण में एक कोश की यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित है। जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें एक कोश की यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होता है। विषाणुओं में, कि प्रोटिस्टा में, कि फंजाई में, कि मोनेरा में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, यानी प्रोटिस्टा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति यानी किसकी कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल उपस्थित होता है? जीवाणु में, कि हरे शैवाल, या ईस्ट, या सभी फंजाई में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, कि साइनोजीवाणु, कि जीवाणु, कि बैसिलस। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल किस जगत से संबंधित है? जो नील हरित शैवाल होता है किस जगत से संबंधित होता है? प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्लांटी। आप लोग बताइए किस जगत से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर मोनेरा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्की जीवाणु है? यानी कौन सा जीवाणु है जो आर्की जीवाणु है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्की जीवाणु है? यानी हरे सल्फर है, कि मेथोनोजन है, कि स्यूडोमोनास, कि क्लेमाइडियस है। इसका आंसर बताइए कौन आर्की जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा मेथेनोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं।
नेक्स्ट है कि जीवाणु में श्वसनी कोशिकांग है। जो जीवाणु होता है उसमें श्वसनी कोशिकांग क्या होता है? सूत्रकणिका की डिक्टियोसोम की मीजोसोम की रिक्तिका। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी मीजोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव जो अत्यधिक तापमान पर पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? यानी ऐसा जीव बताइए जो अत्यधिक तापमान पर पाए जाते हैं वह क्या है? साइनो जीवाणु की आर्की जीवाणु की फंजाई की यू बैक्टीरिया। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी आर्की जीवाणु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि डायटमासिस पृथ्वी है। जो डायटमासिस पृथ्वी है क्या है? तो ऑप्शन है कि डायनोफ्लैजिलेट के आवरण हो सकता है, कि डायटम के अधिक मात्रा में जमा कोशिका भित्ति हो सकती है, कि यह उष्मा का अच्छा चालक है, कि डायनोफ्लैजिलेटेड की भित्ति कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा, यानी डायटम के अधिक मात्रा में जमा कोशिका भित्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टा मृतोपजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटिस्टा मृतोपजीवी है? अवपंक कवक हो सकता है, कि डायनोफ्लैजिलेटेड हो सकता है, कि डायटम हो सकता है, कि यूग्लिनोइड हो सकता है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी अवपंक कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनोफ्लैजिलेटेड अंधेरे में चमकते हैं क्योंकि? डायनोफ्लैजिलेटेड जो होता है अंधेरे में चमकता है क्योंकि? तो इनके शरीर में अधिक मात्रा में फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि इनका शरीर संदीप्त परत द्वारा आवृत होता है, कि ये प्रकाश का अवशोषण करते हैं तथा इसका कुछ भाग उत्सर्जित करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली कणिकाओं की उपस्थिति के कारण। यानी डायनोफ्लैजिलेटेड अंधेरे में चमकते हैं क्योंकि? तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी प्रकाश उत्पन्न करने वाली कणिकाओं की उपस्थिति के कारण डायनोफ्लैजिलेट चमकते रहते हैं अंधेरे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि पेरमाइलम किसका संग्रहित पदार्थ है? जो पेरमाइलम होता है किसका संग्रहित पदार्थ है? डायनोफ्लैजिलेटेड का, कि यूग्लिनोइड का, कि डायटम का, कि अवपंक कवक का? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी यूग्लिनोइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह प्रोटिस्टा जो ध्वनि अवरोधक कमरा बनाने में प्रयुक्त होता है, यानी वह प्रोटिस्टा जो ध्वनि अवरोधक कमरा बनाने में प्रयुक्त होता है कौन हो सकता है? डायनोफ्लैजिलेटेड, की डायटम, की यूग्लिनोइड, की प्रकाश प्राणी का साविकी हो सकता है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी डायटम होगा। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री जल किसकी उपस्थिति के कारण रात में चमकता दिखाई देता है? जो समुद्री जल होता है किसकी उपस्थिति के कारण रात में चमकता दिखाई देता है? गोनियोलेक्स के माध्यम से, कि नोक्टिल्यूका के माध्यम से, कि यूग्लिना के माध्यम से, कि जिम्नोडीनियम के माध्यम से? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा नोक्टिल्यूका के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सेकेंड यू विल बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि डायटम का आरक्षित भोजन है। जो डायटम होता है उसका आरक्षित भोजन क्या है? स्टार्च है, कि क्राइसोलेमिनेसिन है, कि पेरामाइलोन है, कि ग्लाइकोजन है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर सेकेंड होगा, क्राइसोलेमिनेसिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूग्लिना में आरक्षित भोजन है। जो यूग्लिना होता है उसमें आरक्षित भोजन है क्या है? पेरामाइलम, फ्लोरिडियन स्टार्च, ग्लाइकोजन, कि मैनिटोल होता है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका
राइट आंसर होगा पैरामाइलम यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की अवपंक कवक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की अवपंक कवक है। डिक्टियोस्टेलियम, फ्यूलिगो कि डिक्टाइडियम कि लाइकोगेला। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा डिक्टियोस्टेलियम होगा। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शैवाल व कवक दोनों के लिए सत्य नहीं है। यहाँ पे रंग बताना है कि निम्नलिखित में से कौन शैवाल व कवक दोनों के लिए सत्य नहीं है। ऑप्शन है कि थैलोस शरीर की उपस्थिति, संवहन उत्तक की अनुपस्थिति, पड़हरित की उपस्थिति और कोई भ्रूण निर्माण नहीं। इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन दे रहे हैं फिर कि थैलोस शरीर की उपस्थिति हो सकता है, कि संवहन उत्तक की अनुपस्थिति हो सकता है, कि पड़हरित की उपस्थिति हो सकता है, कि कोई भ्रूण निर्माण नहीं। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा कि पड़हरित की उपस्थिति हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में लैंगिक जनन जिसमें दो कायिक कोशिकाएं एक लैंगिक कार्य का कार्यभार संभालती है तथा एक साथ संचालित हो जाते हैं। चलिए पुनः एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा कि कवक में लैंगिक जनन जिसमें दो कायिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक कार्य का कार्यभार संभालती हैं तथा एक साथ संचालित हो जाते हैं, क्या हो सकता है। सेमेटोगोमी, शुक्राणुकरण, युग्मक धानी संपर्क, युग्मक धानी संभोग। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा सोमेटोगोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जैव रसायन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से भी ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें किसमें जैव रसायन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पेनिसिलियम का, कि ऑस्ट्रेलिगो, कि एस्परजिलस, कि न्यूरोस्पोरा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा न्यूरोस्पोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज में रखा गया है। ऑप्शन है कि एल्बुगो या ऑस्ट्रिलेगो या क्लेविसेप्स या उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रिलेगो होगा। सेकेंड यू विल बी राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिलेगो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कवक होते हैं, कवक होते क्या होते हैं। स्वपोषी, कि होलोट्रॉपिक, कि रसायन पोषी, कि विषम पोषी। इसका आंसर आप लोग दीजिए। कवक क्या होते हैं। तो कवक विषम पोषी यानी फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, विषम पोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि कवक जो गोबर पर उगते हैं क्या कहलाते हैं। कवक जो गोबर पर उगते हैं वो क्या कहलाते हैं। अधिकाष्ठ, समलरागी, किरोटिनोफिलिक या काष्ठरागी कहलाते हैं। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा समलरागी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन में माइक्रोबायोन्ट होता है। जो लाइकेन होता है उसमें माइक्रोबायोन्ट होता है क्या। शैवाल भाग, कि कवक भाग, कि शैवाल भाग व कवक भाग दोनों, या प्रियोन होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा कवक भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिडिया फलनकाय, बेसिडिया फलनकाय में व्यवस्थित रहते हैं उन्हें कहा जाता है। जो बेसिडिया होता है वो फलनकाय में व्यवस्थित रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। एस्कोकार्प, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोकार्पस, दूसरा व तीसरा दोनों। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिडियोकार्पस। बेसिडियोकार्पस इसका राइट आंसर होगा, यानी थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग का कारण है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग का कारण है विरोइड होता है, कि विषाणु होता है, कि जीवाणु होता है, कि कवक होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग।
तो इसका राइट आंसर बिरोइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित युग्म का चयन करें। सुमेलित युग्म का चयन करें। जैसे यम डाब्लू जो बेजरिनेक है वो विषाणु को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। जैसे एक साइंटिफिक का नाम है कि यम डाब्लू वेजेरिनेक विषाणु को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। या एक डीजे इवानोव्स्की जो विषाणु शब्द दिया कि एक WM स्टेनले है जो विषाणु को क्रिस्टलीकृत नहीं किया जा सकता है। कि MW वेजरिनेक संक्रमित तंबाकू के पादपों का स्वस्थ पादपों को भी संक्रमित कर सकता है। एक कौन साइंटिफिक क्या चीज ट्रू लाइनें लिखे, यही बताना है आप लोग को। चलिए बताइए, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए एक बार और बताइए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा कि MW जो थे वेजरिनेक संक्रमित तंबाकू के पादपों का स्वस्थ पादपों को भी संक्रमित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसे विकल्प का चयन करो। उस विकल्प का चयन करो जिसमें विषाणु रोगों के सही उदाहरण दिए गए हों। जो विषाणु के रोगों का सही उदाहरण दिए गए हों, जैसे हार्पीज व इन्फ्लुएंजा हो गया, निमोनिया व सिफेलिस हो गया, मम्पस व स्मॉल पॉक्स हो गया, कि 1 व 3 दोनों। इसका आंसर बताइए जो विषाणु से इन्फेक्टेड हो। तो इसका राइट 1 व 3 दोनों होगा फोर्थ। हार्पीज व इन्फ्लुएंजा भी होगा, मम्पस व स्मॉल पॉक्स भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 5 जगत वर्गीकरण का आधार नहीं है। आप लोग को 5 जगत वर्गीकरण का आधार नहीं बताना है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि कोशिकांग, कोशिका संरचना, काय संगठन, प्रजनन, आरक्षित खाद्य पदार्थ। चलिए आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा आरक्षित खाद्य पदार्थ। फोर्थ नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव 5 जगत प्रणाली के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। कौन सा जीव 5 जगत प्रणाली के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। प्रोटोजोअन, विषाणु, लाइकेन, दूसरा व तीसरा दोनों। आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, यानी विषाणु भी होगा और लाइकेन भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषमपोषी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। देखिएगा ध्यान से, विषमपोषी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है किस जगत में सम्मिलित है या किस जगत में रखा गया है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी की एनिमिलिया। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, एनिमेलिया जगत में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटेकर के अनुसार BGA सम्मिलित है। विटेकर के अनुसार BGA सम्मिलित है क्या माइकोटा में, कि प्रोटिस्टा में, कि प्लांटी में, कि मोनेरा में। चलिए इसका आंसर बताइए। मोनेरा में। इसका राइट आंसर मोनेरा में होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जगत मोनेरा में शामिल है। अब आप लोग को ऑप्शन को देखना और बताना कि जगत मोनेरा में कौन सा शामिल है। पहला है आर्थिक महत्व वाले पादप, सेकेंड वनस्पति शास्त्र में अध्ययन किए गए सभी पादप, थर्ड प्रोकैरियोटिक जीव, फोर्थ थैलोफाइटा वर्ग के पादप। आप लोग को इसका आंसर बताइए कि जगत मोनेरा में शामिल है। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा, प्रोकैरियोटिक जीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटेकर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो विटेकर वैज्ञानिक है किसके लिए प्रसिद्ध है। द्विजगत वर्गीकरण की, कि 4 जगत वर्गीकरण, कि 5 जगत वर्गीकरण, की जीवाणु व नील हरित शैवाल में अंतर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो विटेकर 5 जगत वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट है कि विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्ग प्लांटी में सम्मिलित हैं। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्ग प्लांटी में सम्मिलित हैं क्या? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म कि एंजियोस्पर्म की उपरोक्त सभी। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर फोर्थ होगा, उपरोक्त सभी। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स किसके लिए निर्दिष्ट थे? विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स किसके लिए निर्दिष्ट थे? सभी 5 जगत के लिए कि केवल 5 जगत में 4 कि केवल 3 जगत कि केवल 1 जगत? आप लोग इसका आंसर दीजिए। विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोट्स किसके लिए निर्दिष्ट थे? तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा, केवल 5 जगत में से 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि विटेकर के अनुसार जगत प्रोटिस्टा किसमें सम्मिलित है? विटेकर के अनुसार जगत प्रोटिस्टा किसमें सम्मिलित है? प्रोकैरियोट ऑप्शन सेकेंड, ये कोशिकी यूकैरियोट ऑप्शन थर्ड, अवपंक कवक व प्रोटोजोआ, और ऑप्शन फोर्थ है कि बहुकोशिकी व यूकैरियोट। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा, एक कोशिकीय यूकैरियोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु मुख्यतः किसके द्वारा जनन करते हैं? अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु मुख्यतः किसके द्वारा जनन करते हैं? मुकुलन के द्वारा कि विखंडन के द्वारा कि बीजाणु जनन के द्वारा कि खंडन के द्वारा? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, खंडन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति के संदर्भ में विषम को चुने। कोशिका भित्ति के संदर्भ में विषम को चुने। लवण रागी कि मेथोनोजन कि ताप अम्ल रागी कि साइनोजीवाणु? चलिए इसका आंसर बताएं कि कोशिका भित्ति के संदर्भ में विषम को चुने। तो इसका राइट आंसर होगा साइनोबीजाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य जीवाणु लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो आद्य जीवाणु यानी आद्य बैक्टीरिया होता है लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेथोनोजन, थर्मो एसिडोफिल्स कि आतप रागी कि लवण रागी? चलिए इसका आंसर बताइए कि आद्य जीवाणु लवणीय क्षेत्रों में रहते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें लवण रागी बोला जाता है। फोर्थ नंबर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन कहलाते हैं। जीवाणु में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन को कहलाते क्या? एपिसोम्स, प्लाज्मिड, पिलाई, मीजोसोम? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर मीजोसोम्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेटेरोसिस्ट एक संरचना है जो संबंधित होती है। हेटेरोसिस्ट एक संरचना जो संबंधित होती है जनन से, श्वसन से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से कि गमन से? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर थर्ड होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य जीवाणुवीय कोशिका में अनुपस्थित होता है। आद्य जीवाणुवीय कोशिका में अनुपस्थित क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन, डीएनए, राइबोसोम, साकित वसा श्रृंखला? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर पेप्टिडोग्लाइकॉन होगा। फर्स्ट यू विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट में जनन की सर्वाधिक सामान्य विधि है। जो प्रोकैरियोट है उसमें जनन की सर्वाधिक सामान्य विधि है मुकुलन, द्विविखंडन, पारगमन, संयुग्मन? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर सेकेंड होगा, द्विविखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल की हानिकारक क्रिया है। नील हरित शैवाल की हानिकारक क्रिया है विनाइट्रीकरण, जल ब्लोम, मृदा की क्षारीयता में वृद्धि, मृदा की उर्वरता में कमी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा, जल ब्लोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स का कार्य है। प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स का क्या कार्य है? वायवीय श्वसन, कोशिका भित्ति निर्माण,
एक व दो दोनों या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा, एक व दो दोनों। वायवीय श्वसन भी होगा, कोशिका भित्ति निर्माण भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारिश के मौसम में धरातल किसके कारण फिसलन हो जाता है? बारिश के मौसम में धरातल जो होता है किसके कारण फिसलन हो जाता है? कवक के कारण, कि नीलहरित शैवाल के कारण, कि ब्रायोफाइटा के कारण, कि अवपंक कवक के कारण? चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सेकंड आंसर राइट होगा, नीलहरित शैवाल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली की मदद से श्वसन संपन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली की मदद से श्वसन संपन्न करता है? जीवाणु, शैवाल, कवक, की उपरोक्त सभी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जीवाणु होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकांश आद्य मोनेरियम होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग कि अधिकांश आद्य मोनेरियम होते हैं। राइट बताइए। ऑप्शन है कि आद्य जीवाणु, सेकेंड यू बैक्टीरिया, थर्ड तंतुमय में जीवाणु, फोर्थ साइनो जीवाणु। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर आद्य जीवाणु होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि गोबर गैस प्लांट में कौन से जीवाणु प्रयुक्त होते हैं? गोबर गैस प्लांट में कौन से जीवाणु प्रयुक्त होते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है कि मेथोनोजेंस, सेकेंड नाइट्रिकारी जीवाणु, थर्ड अमोनियाकारी जीवाणु, फोर्थ विनाइट्रिकारी जीवाणु। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग कि गोबर गैस प्लांट में कौन जीवाणु प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेथोनोजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु के पोषण का माध्यम सामान्यतः होता है। जीवाणु के पोषण का माध्यम सामान्यतः होता है प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी, विषमपोषी व स्वपोषी, या कोई नहीं? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर थर्ड होगा, विषमपोषी व स्वपोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर जीवाणु नहीं पाए जाते हैं? किस स्थान पर जीवाणु नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है मृदा में, बर्फ में, समुद्र में, आसूत जल में। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आसूत जल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा की बाह्य समीकारी परत किसकी बनी होती है? माइकोप्लाज्मा की बाह्य समीकारी परत किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति का, कि कोशिका झिल्ली का, कि म्यूसिलेजिनस आवरण का, कि अवपंक परत का? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर कोशिका झिल्ली का, सेकेंड यू विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, सेकेंड कोशिका भित्ति होती है, थर्ड पेनिसिलियम के लिए संवेदनशील होते हैं, फोर्थ ऑप्शन सामान्यतः अधिकतर जीवाणुओं में जीवाणुओं की तरह बड़े होते हैं। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी जीवाणु विषमपोषी होते हैं। जीवाणु या तो विषमपोषी या रसायन स्वपोषी होते हैं। थर्ड ऑप्शन जीवाणु प्रकाश पोषी भी हो सकते हैं। और फोर्थ जीवाणु या तो प्रकाश स्वपोषी या रसायन स्वपोषी होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा कि जीवाणु प्रकाश पोषी भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जगत मोनेरा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जगत मोनेरा से संबंधित है?
यूकैरियोटिक, विषमपोषी, बहुकोशिकीय, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर सेकेंड यानी विषमपोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट है कि जीवाणुवीय कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। जीवाणुवीय कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है सेल्यूलोज व काइटिन, सेल्यूलोज व पेक्टिन, या पेप्टिडोग्लाइकेन, या सेल्यूलोज व कार्बोहाइड्रेट। चलिए इसका आंसर बताइए। तो जीवाणु कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये रिक्त स्थानों को भरना है कि यहाँ पे कुछ डैश है, खाली है। इसके जगह पे क्या रहेगा कि मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं जिनका शरीर मृत टहनियों व पत्तियों के जैविक पदार्थों को निगलने के साथ चलता है। क्या इसका राइट आंसर होगा आप लोग को बताना है कि यूग्लिनोइड हो सकता है, कि डायनोफ्लैजिलेटेड हो सकता है, कि क्राइसोफाइट, या अवपंक कवक हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा अवपंक कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी शैवाल शैवाल का सामान्य नाम है जो संबंधित होता है या है। एक सुनहरी शैवाल नाम है जो सामान्य नाम है शैवाल का जो संबंधित होता है क्राइसोफाइटा से, कि पायरोफाइटा से, कि यूग्लिनोफाइटा से, कि साइनोफाइटा से। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्राइसोफाइटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवच युक्त कोशिका भित्ति व द्विकशाभिकीय कोशिका किसकी विशेषता है। कवच युक्त कोशिका भित्ति व द्विकशाभिकीय कोशिका किसकी विशेषता है। क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, कि साइनोफाइटा। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा कि पायरोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि किसमें तेल व ल्यूकोसाइन संचित भोजन के रूप में रहते हैं। किसमें तेल व ल्यूकोसाइन संचित भोजन के रूप में रहते हैं। ऑप्शन डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइटम्स, या कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर डाइटम्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइटम्स अन्य दूसरे शैवालों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि डाइटम्स जो होता है अन्य दूसरे शैवालों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होता है क्योंकि यह जलरोधी कोशिकाएं रखते हैं। इनकी भित्ति म्यूसिलेजिनस होती है, इनकी भित्ति अत्यधिक सिलिकामय होती है, ये निर्जीव होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा कि इनकी भित्ति अत्यधिक सिलिकामय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसेलगर एक ताप प्रतिरोधी पदार्थ किससे प्राप्त किया जाता है। किसेलगर एक ताप प्रतिरोधी पदार्थ है, वो किससे प्राप्त किया जाता है। लाल शैवाल से, कि भूरी शैवाल से, कि डाइटम्स से, या फंजाई से। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड डाइटम्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायटमी पृथ्वी का प्रयोग भाप के पाइपों व बॉयलर्स को रोधी बनाने में होता है, क्योंकि डायटमी, फिर देखिएगा पुनः दोबारा एक बार और क्वेश्चन को, कि डायटमी पृथ्वी का प्रयोग भाप के पाइपों व बॉयलर्स को रोधी बनाने में होता है क्योंकि डायटम की भित्ति में कैल्शियम जमा होता है। सेकेंड, डायटमी पृथ्वी सस्ती होती है। थर्ड, यह उष्मा का अच्छा चालक है। फोर्थ, डायटम की भित्ति सिलिका की बनी होती है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा कि डायटम की भित्ति सिलिका की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायटम का कवच बना होता है सिलिका से या कैल्शियम कार्बोनेट का
या केराटिन का या कैल्शियम ऑक्सलेट का? चलिए इसका आंसर बताइए कि डायटम का कवच यानी सेल किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सिलिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि डायटोमाइट किससे प्राप्त होता है? डायटोमाइट किससे प्राप्त होता है? मिक्सोफाइसी से, मिक्सोफाइसी से, कि क्राइसोफाइटा से, कि फियोफाइसी से, कि रोडोफाइसी से? चलिए इसका आंसर बताइए। डायटोमाइट किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्राइसोफाइटा से। सेकेंड यू विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायटम का अधिक लाक्षणिक गुण होता है। डायटम का अधिक लाक्षणिक गुण क्या होता है? वर्णक, संचित भोजन, कोशिका भित्ति, अनाक्षीकारी प्रकाश संश्लेषण? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण में सबसे विवादास्पद समूह है। वर्गीकरण में सबसे विवादास्पद समूह है डायनोफ्लैजिलेट, डायटम, यूग्लिनोइड, प्रोकैरियोट। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा यूग्लिनोइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटक प्रोटिस्टा होते हैं। अपघटक प्रोटिस्टा होते हैं डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, अवपंक कवक, यूग्लिनोइड का? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा अवपंक कवक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पैरामाइलम किसका संचित भोजन है? पैरामाइलम किसका संचित भोजन है? डायनोफ्लैजिलेट का, यूग्लिनोइड का, डायटम का, अवपंक कवक का? चलिए इसका आंसर बताइए कि पैरामाइलम किसका संचित भोजन है। तो इसका राइट आंसर होगा यूग्लिनोइड का। सेकेंड यू विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा में अधिकांशतः गमन किसके द्वारा होता है? जो प्रोटिस्टा होता है उसमें अधिकांशतः गमन किसके द्वारा होता है? स्यूडोपोडिया, कसाबिका, पक्षमाप, स्पर्श सूत्र के माध्यम से? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड होगा पक्षमाप के माध्यम से यानी फिलिया के माध्यम से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जगत का जीव प्राणियों की तरह भोजन करता है तथा पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण संपन्न करता है? किस जगत का जीव प्राणियों की तरह भोजन भी करता है तथा पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण भी संपन्न करता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, एनिमेलिया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशैवाल किस समूह से संबंधित है? अग्निशैवाल किस समूह से संबंधित है? पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, कि रोडोफाइटा से? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट पायरोफाइटा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवपंक कवक को नग्न कवक के रूप में जाना जाता है। जो अवपंक कवक होता है उसको नग्न कवक के रूप में जाना जाता है कोशिका झिल्ली की अनुपस्थिति में, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति में, कि कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली की अनुपस्थिति में, कि कभी नग्न नहीं होने में? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लक्षण के कारण डायनोफ्लैजिलेट्स को अग्निशैवाल कहा जाता है? किस लक्षण के कारण डायनोफ्लैजिलेट्स को अग्निशैवाल कहा जाता है? ए वर्णक के कारण अग्नि की तरह प्रतीत होते हैं, ए घर्षण के कारण अग्नि उत्पन्न करते हैं, ए जले हुए स्थानों पर पाए जाते हैं, ए जैव संदीप्त दर्शाते हैं? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर फोर्थ होगा यानी ए जैव संदीप्त दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायटम का संचित भोजन होता है। डायटम का संचित भोजन क्या होता है? ल्यूकोसाइन, मंड होता है,
कि फ्लोरिडियन स्टार्च होता है कि ग्लाइकोजन होता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ल्यूकोसाइन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा का एक बेहतर नाम होना चाहिए, यानी एक प्रोटिस्टा के एक और नाम बेहतर होना चाहिए क्या? अकोशिकीय, कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकेंद्रकीय। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका एक बेहतर नाम होना चाहिए क्या? अकोशिकीय। यू विल बी फर्स्ट, राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रोटिस्टा जो कमरे को ध्वनिरोधी बनाने में काम आता है वह क्या है? वह प्रोटिस्टा जो कमरे को ध्वनिरोधी बनाने में काम आता है वो क्या है? डायनोफ्लैजिलेटेड, डायटम, यूग्लिनोइड, जंतु कसाविका। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा डायटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि प्रबल बीजाणु किसके द्वारा बनते हैं? प्रबल बीजाणु किसके द्वारा बनते हैं? डायटम के द्वारा, कि यूग्लिनोइड के द्वारा, कि डायनोफ्लैजिलेट के द्वारा, कि बैक्टीरिया के द्वारा? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट डायटम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटिस्टा जो द्विगुणित है वे किसके द्वारा लैंगिक जनन करते हैं? यानी प्रोटिस्टा जो द्विगुणित है वो किसके द्वारा लैंगिक जनन करते हैं? विभाजन, युग्मक, विभाजन, युग्मनजीय, पोटिका निर्माण, द्विविखंडन, युग्मकीय, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा कि युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ज्वार किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल ज्वार, लाल ज्वार किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल शैवाल, डायनोफ्लैजिलेटेड, डायटम से, कि भूरी शैवाल से? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डायनोफ्लैजिलेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक, इसमें भी रिक्त स्थानों को आप लोग को भरना है, कि कवक फलन काय बनाती है जिसमें विभाजन होता है जो बीजाणु के निर्माण को बढ़ावा देता है? यानी आप लोग को यहाँ पे और यहाँ पे रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। चलिए अब बताइए क्या भरा जाएगा, कि समसूत्री या द्विगुणित, न्यूनकारी या अगुणित, समसूत्री या अगुणित, न्यूनकारी या द्विगुणित? चलिए एक बार और पुनः क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आप लोग बताइएगा क्या भरा जाएगा, कि कवक फलन काय बनाती है जिसमें विभाजन होता है जो बीजाणु के निर्माण को बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, न्यूनकारी, अगुणित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुणित लैंगिक बीजाणु जो विरजातीय उत्पन्न होते हैं, बहिर्जातीय उत्पन्न होते वह है क्या? एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स, ओस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिडोस्पोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि कवक तंतु अपने परपोषी की दृढ़ कोशिका भित्ति को किसकी सहायता से भेदते हैं? कवक तंतु अपने परपोषी की दृढ़ कोशिका भित्ति को किसकी सहायता से भेदते हैं? एंजाइम, हार्मोन्स, नुकीला सिरा, शर्करा निस्त्रवण? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कवक व जंतुओं के बीच समानता दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण कवक व जंतुओं के बीच समानता दर्शाता है? विषम पोषी पोषण, संचित भोजन का प्रकार, काइटिन की उपस्थिति, उपरोक्त सभी? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है कि सेक यानी थैली फंजाई संबंधित है। सेक यानी थैली फंजाई संबंधित किससे होता है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज? क्या इसका आंसर होगा? बताइए कि सेक थैली फंजाई संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट एस्कोमाइसिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट है कि न्यूरोस्पोरा जो पादप जगत के ड्रोसोफिला के नाम से जाना जाता है वह संबंधित है।
न्यूरोस्पोरा जो पादप जगत के ड्रोसोफिला के नाम से जाना जाता है वह संबंधित है फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा एस्कोमाइसीटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित है। बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित है क्या? रस्ट, स्मट, मशरूम, उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गेहूं कीट रोग का कारण है? निम्न में से कौन सा गेहूं कीट रोग का कारण? एक लाल शैवाल, एक हरी शैवाल, एक कवक, माइकोप्लाज्मा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, एक कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक चक्र किसमें अनुपस्थित होता है? लैंगिक चक्र किसमें अनुपस्थित होता है? फाइकोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसीटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक होते हैं, कवक क्या होते हैं? स्वपोषी, होलोट्रॉपिक, रसायन पोषी या विषम पोषी। शायद इसका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लीजिएगा। तो कवक विषम पोषी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट है कि बहुकेंद्रित कवक जाल माइसीलियम किस में पाया जाता है? बहुकेंद्रित जो कवक जाल होता है माइसीलियम किस में पाया जाता है? राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, एक व दो, दोनों में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, एक व दो, दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कवक का संचित भोज्य पदार्थ है। कवक का संचित भोज्य पदार्थ क्या है? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन तथा स्टार्च, ग्लाइकोजन तथा तेल यानी ऑयल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन तथा तेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की, म्यूकोपेप्टाइड, स्यूडोम्यूरिन की। चलिए इसका आंसर बताइए। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट है कि एस्कोमाइसीटीज वर्ग का मुख्य लक्षण है। एस्कोमाइसीटीज वर्ग का मुख्य लक्षण है बीजाणु का निर्माण, कवक तंतु, एस्को बीजाणु का निर्माण, जू स्पोर का निर्माण। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, एस्को बीजाणु का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है? किसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है? मोर्चेला, न्यूरोस्पोरा, राइजोपस, क्लेबिसेप्स। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूरोस्पोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कस में सामान्यतः कितने एस्को बीजाणु बनते हैं? एस्कस, एस्कस में सामान्यतः कितने एस्को बीजाणु बनते हैं? 4 एस्को बीजाणु, 8 कि 16 कि 24 एस्को बीजाणु बनेंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर 8 सेकेंड होगा कि 8 एस्को बीजाणु बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम में खाने योग्य भाग्य होता है। जो मशरूम होता है उसमें खाने योग्य भाग्य क्या होता है? बेसिडियोस्पोर, माइसीलियम, स्यूडोमाइसीलियम, संपूर्ण बेसिडियोकार्प। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण बेसिडियोकार्प। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर फोर्थ होगा कि संपूर्ण बेसिडियोकार्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कोशिका भित्ति किसमें होती है। चलिए इसका आंसर बताया कि काइटिन की कोशिका भित्ति किसमें होती है? कवक में कि ब्रायोफाइटा, जीवाणु, एंजियोस्पर्म। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट यानी कवक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब।
नेक्स्ट है कि माइसीलियम यानी कवक जाल रहित कवक है, माइसीलियम कवक जाल रहित कवक है। इसका ऑप्शन है कि पाइटोप्थेरा, राइजोपस, सेक्रोमाइसिटीज, माइक्रोस्पोरम। चलिए इसका आंसर बताइए क्या राइट होगा। तो माइसीलियम कवक जाल रहित कवक है सेक्रोमाइसिटीज, यानी यू विल बी राइट आंसर थर्ड, सेक्रोमाइसिटीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्यूडोमाइसीलियम पाई जाती है, स्यूडोमाइसीलियम, स्यूडोमाइसीलियम पाई जाती है किसमें, मशरूम में कि म्यूकर में कि ब्रेड यानी कवक में, ईस्ट में। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। स्यूडोमाइसीलियम पाई जाती है ईस्ट में, यू विल बी राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि द्विकेंद्रकीय माइसीलियम की उपस्थिति मुख्यतः किसका लक्षण है, द्विकेंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय माइसीलियम की उपस्थिति मुख्यतः किसका लक्षण है, मिक्सोरमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए इसका आंसर बताइए कि द्विकेंद्रकीय माइसीलियम की उपस्थिति मुख्यतः किसका लक्षण है, मिक्सोरमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक भी कहा जाता है, क्योंकि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज उसको अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, या माइसीलियम अनुपस्थित होता है, थर्ड लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, फोर्थ ऑप्शन है कि अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड कि लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि अवशोषण प्रकार का पोषण किसमें पाया जाता है, जो अवशोषण होता है उस प्रकार का पोषण किसमें पाया जाता है, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या यूग्लिनोइड में। चलिए इसका आंसर बताइए, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या यूग्लिनोइड में। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, यानी कवक में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे टोड स्टूल कहा जाता है, निम्न में से किसे टोड स्टूल कहा जाता है, सभी मशरूम को, खाने योग्य मशरूम को, जहरीले मशरूम को कि कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जहरीले मशरूम को, यानी थर्ड नंबर राइट होगा जहरीले मशरूम को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट कहाँ तेजी से वृद्धि करता है, जो ईस्ट होता है कहाँ तेजी से वृद्धि करता है, लवणीय जल में, शर्करा विलयन में, दोहरे आसूत जल में कि समुद्री जल में। चलिए इसका आंसर बताइए। ईस्ट कहाँ तेजी से वृद्धि करता है, तो शर्करा विलयन में तेजी से वृद्धि करता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि एयरगोट कवक संबंधित है, एयरगोट कवक संबंधित है किससे, तो एस्कोमाइसिटीज से, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या ड्यूटेरियोमाइसिटीज। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि कवक पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कवक पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण होता है कि इनमें प्रतिरोधी मिलते हैं, ये आनुवंशिकी अध्ययन में प्रयुक्त होते हैं, यह अपघटक की तरह कार्य करते हैं, या उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा कि यह अपघटक की तरह कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि कवक में हाइफी के झुंड को कहा जाता है, जो कवक होता है उसमें हाइफी के झुंड को क्या कहा जाता है, थैलस या हास्टोरियम या माइसीलियम या आर्किगोनिया। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर माइसीलियम होगा, यानी थर्ड यू विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि पादप समूह जो विषमपोषी प्रकार का पोषण दर्शाता है वह क्या होता है, यानी पादप समूह जो विषमपोषी प्रकार का पोषण दर्शाता है वह होता है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि पट रहित माइसीलियम किसमें पाया जाता है, पट रहित माइसीलियम किसमें पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज। चलिए इसका आंसर बताइए कि पट रहित माइसीलियम किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा
फाइकोमाइसिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि बेसिडियो कार्पस किस में पाया जाता है? बेसिडियो कार्प किस में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज या ड्यूटेरियोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस कहलाते हैं। जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? साइनोफेजेज, जीवाणु भोजी, माइकोफेजेज, एक व दो, दोनों। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु भोजी, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि यह किसने प्रदर्शित किया कि तंबाकू के संक्रमित पादप का शत स्वस्थ पादप को भी संक्रमित कर सकता है? यह किसने प्रदर्शित किया कि तंबाकू के संक्रमित पादप का शत स्वस्थ पादपों को भी संक्रमित कर सकता है? फास्टर, एम वेजरनेक या डीजे इवानोवस्की या डब्ल्यू स्टेनले। चलिए इसका आंसर बताइए। यह किसने प्रदर्शित किया कि तंबाकू के संक्रमित पादप का शत स्वस्थ पादप को भी संक्रमित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, वेजरनेक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि प्रोटीन आवरण जिसे कैप्सिड कहते हैं, छोटी उप इकाइयों से जिसे कैप्सोमिएट कहते हैं, का बना होता है। यह उपस्थित किसमें होता है? पुनः एक बार दोबारा फिर क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि प्रोटीन आवरण जिसे कैप्सिड कहते हैं, वह छोटी उप इकाइयों जिसे कैप्सोमिएट कहते हैं, का बना होता है। यह उपस्थित होता है क्या? किसमें? विषाणुओं में, जीवाणुओं में, कवक में, जिम्नोस्पर्म में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा विषाणु में। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि लाइकेन किनके बीच सहजीवी संबंध में दर्शाता है? जो लाइकेन होता है किनके बीच सहजीवी संबंध दर्शाता है? शैवाल व कवक के बीच, शैवाल व जीवाणु के बीच, कवक व जीवाणु भोजी, शैवाल व जीवाणु भोजी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, शैवाल व कवक के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कवक का उच्च पादपों की जड़ों के साथ संबंध कहलाता है। कवक का उच्च पादपों की जड़ों के साथ संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन, माइकोराइजा, अवपंक कवक, न्यूरोस्पोरा। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी माइकोराइजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि विषाणु में निम्नलिखित सभी गुण होते हैं सिवाय किसके अलावा? तो विषाणु में निम्नलिखित सभी गुण होते हैं किसके अलावा, सिवाय? ए, अकोशिकीय जीव होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इनमें डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। थर्ड ऑप्शन है कैप्सिड न्यूक्लिक अम्ल को संरक्षण देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि जीवित कोशिका के बाहर अक्रिय क्रिस्टलीय संरचना होती है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, इनमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, सत्य नहीं असत्य का। चलिए पढ़ा जाए क्या असत्य है इसमें। फर्स्ट, वैज्ञानिक जो अध्ययन है वह जीवों का वर्गीकरण करते हैं, उसे वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। कैरोलस लिनियस ने जाति के प्रथम नामकरण के पद्धति विकसित की थी। थर्ड, 5 जगत जीवों का विवरण व्यवस्था आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया था। फोर्थ ऑप्शन है कि फाइकोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें माइसिलियम के सिरे जिन्हें बेसिडियम कहते हैं उनकी आकृति क्लब की तरह होती है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन को देख लीजिएगा, बताइए। असत्य कथन बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ कि फाइकोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें माइसिलियम के सिरे जिन्हें बेसिडियम कहते हैं उनकी आकृति क्लब की तरह होती है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि ईस्ट किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है? जो ईस्ट होता है किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है? सिट्रिक व लैक्टिक अम्ल, लाइपेज व पेक्टिनेज, ब्रेड व बियर, चीज व बटर। चलिए इसका आंसर बताइए।
आप लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा, सिट्रिक व लैक्टिक अम्ल, लाइपेज व पैक्टिनेज, ब्रेड व बियर, चीज व बटर। चलिए इसका आंसर फटाफट बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ब्रेड व बियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पादपों के साथ सजीवी संबंध बनाता है तथा उनको उनके पोषण में सहायता करता है। कौन सा हो सकता है? एस्परजिलस, ग्लोमस, ट्राकोडर्मा यानी इसे ट्राइकोडर्मा भी बोला जाएगा, एजोटोबैक्टर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग कि एस्परजिलस है कि ग्लोमस है कि ट्राइकोडर्मा, एजोटोबैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पादपों के साथ सजीवी संबंध बनाता है तथा उनको उनके पोषण में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोमस। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन वायरस के लिए असत्य है। वायरस के लिए असत्य कथन को बताना है। आप लोग बताइए कि सभी में कुंडली सममिति होती है, या इनके न्यूक्लिक अम्ल वह प्रोटीन के संश्लेषण की योग्यता होती है। थर्ड, इनके ऊपर प्रतिजैविकों का असर नहीं होता है। फोर्थ, सभी परजीवी होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। वायरस के लिए सत्य कथन को बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर होगा कि सभी में कुंडली सम्मिलित होती है। फर्स्ट यू विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय फंजाई यानी तंतुमय शैवाल व मासेज के प्रोटोनीमा के लिए सामान्य है। पुनः दोबारा क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय फंजाई तंतुमय शैवाल व मासेज के प्रोटोनीमा के लिए सामान्य है। इसका ऑप्शन है जगत प्लांटी के सदस्य, सेकेंड पोषण का प्रकार, थर्ड विखंडन द्वारा बहुगुणन, फोर्थ डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी विखंडन द्वारा बहुगुणन। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ रसायनों जीवाणु में वर्णयुक्त झिल्ली के विस्तार कहलाते हैं। कुछ साइनो जीवाणु में वर्णयुक्त झिल्ली के विस्तार कहलाते हैं। आधार काय, न्यूमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, हेट्रोसिस्ट। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, क्रोमेटोफोर। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है कि फर्स्ट है असम युग्मकी या तो संरचना, कार्य या व्यवहार में भिन्न होते हैं। सेकेंड, ओमाइसिटीज में मादा युग्मक छोटे व चल होते हैं जबकि नर युग्मक बड़े व अचल होते हैं। थर्ड, क्लेमाइडोमोनास समयुग्मकी व असमयुग्मकी दोनों प्रदर्शित करते हैं व फ्यूकस उगेमी प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि समयुग्मक संरचना, कार्य व व्यवहार में समान होते हैं। चलिए इस ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर बताइए। ऑप्शन को अच्छा से देख लीजिए आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइए। असत्य कथन बताना है जो नीट आपके 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन को अच्छा से देखिएगा, एक क्वेश्चन आ चुका है नीट में और आप लोग अच्छा से बताइए, इसका आंसर दीजिए, पढ़िए और बताइए। असत्य कथन का चयन करना आप लोग को। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, ओमाइसिटीज में मादा युग्मक छोटे व चल होते हैं जबकि नर युग्मक बड़े व अचल होते हैं। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गहरी समुद्री जल में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के नीट 2013 का ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा गहरी समुद्र जल में पाया जाता है। यू बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, मृतोपजीवी कवक, आद्य बैक्टीरिया। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आद्य जीवाणु। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन फंजाई यानी हेलुसिनोजन्स में मतिभ्रम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फंजाई हेलुसिनोजन्स में मतिभ्रम होता है। मार्केला, एस्कुलेंटा, अमेनिटा, मस्केरिया, न्यूरोस्पोरा स्पी, ऑस्ट्रेलिगो स्पी। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन मतिभ्रम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेनिटा मस्केरिया। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चलन जीवाणु किसके द्वारा गति करने में सक्षम होते हैं। जो चलन जीवाणु होता है किसके द्वारा गति करने में सक्षम होता है। फिम्बरी, कसाबिका, पचमाप, पिलाई। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर होगा कसाबिका। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलित आरएनए स्ट्रैंड व कैप्सोमियर दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलित आरएनए स्ट्रैंड व कैप्सोमियर दर्शाता है। तो पोलियो वायरस या तंबाकू मोजैक वायरस या मिजल्स वायरस या रिट्रो वायरस। चलिए इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंडलित आरएनए स्ट्रैंड व कैप्सोमियर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू व मोजैक वायरस। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस में होता है, वायरस में क्या होता है। डीएनए एक प्रोटीन होता है, डीएनए एक प्रोटीन आवरण में बंद होता है, प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है कि एकल गुणसूत्र डीएनए व आरएनए दोनों होता है। चलिए इसका आंसर बताइए कि वायरस में क्या होता है। तो वायरस में डीएनए एक प्रोटीन आवरण में बंद होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि आर्की जीवाणु यू बैक्टीरिया में किससे भिन्न होते हैं। आर्की जीवाणु यू बैक्टीरिया में किससे भिन्न होते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना से, कि पोषण का प्रकार, कोशिका आकृति या जनन का प्रकार। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, कोशिका झिल्ली की संरचना। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन करना है आप लोग को, फिर असत्य कथन को बताना है कि पद, जो पद है कंटेजियम वाइनम फ्लोइडनम यमडब्ल्यू बेजरनेक द्वारा दिया गया। जो पद कंटेजियम वाइनम फ्लोइडियम यमडब्ल्यू बेजरनेक द्वारा दिया गया। देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट AIPMT 2015 में। सेकेंड ऑप्शन तंबाकू में मोजाइक रोग व मनुष्यों में एड्स वायरस द्वारा होता है। थर्ड ऑप्शन है कि वायरॉइड की खोज डीजे इवानोवस्की ने की। थर्ड ऑप्शन है कि वायरॉइड की खोज डीजे इवानोवस्की ने की थी। और फोर्थ ऑप्शन है कि WM स्टेनले ने बताया कि वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए कि असत्य कथन कौन सा है। देख लीजिएगा ऑप्शन को। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी वायरॉइड की खोज डीजे इवानोवस्की ने की थी। ये असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है फिर असत्य कथन का चयन करना है कि कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। मोनेटा में, ये मोनेटा है कि में केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी होते हैं व उनमें पोषण का प्रकार भी संपोषी होता है। क्या असत्य बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा कि मोनेटा में केंद्र की झिल्ली पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है माइकोप्लाज्मा में, कि नोसिस्टोक में, कि एस्परजिलस में, कि फ्यूनेरिया में। कोशिका झिल्ली किस में अनुपस्थित होती है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा में। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या परपोषी ऊतकों से चिपकने या जुड़ने में सहायक है वह है। वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या परपोषी ऊतकों से चिपकने जुड़ने में सहायक है वह क्या है। चलिए इसका आंसर बताइए कि मेजोसोम्स हो सकता है, कि अस्थापनांग, या राइजोइड, या फिम्बरी। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी फिम्बरी। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतले अतिव्यापित आवरण बनाती है जो एक दूसरे में जमे होते हैं। इसका ऑप्शन है कि डायनोफ्लैजिलेट्स, अवपंक कवक, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, क्राइसोफाइट्स में। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एक असत्य कथन है। फिर असत्य कथन को बताना है कि अगुणित एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का एक प्रारूपिक लक्षण है। भूरी शैवालों में पड़रित A व C व फ्यूकोजेंथिन होता है। थर्ड ऑप्शन की ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म में आर की गोनियां पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन है कि म्यूकर में द्विकशाभिकी जो स्पोर होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। एक असत्य कथन को बताना है आप लोग को। ऑप्शन को देखिए और बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ कि म्यूकर में द्विकशाभिकी जो स्पोर होते हैं। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चर्चा। फिर असत्य कथन को ही बताना है। ये आप लोग के नीट 2015 ने AIPMT करके 2015 में पूछा जा चुका है कि मोरेल्स व ट्रफल्स जहरीले मशरूम होते हैं। सेकेंड, ईस्ट एक कोशिकी होती है, वह किण्वन में सहायक होती है। थर्ड, पेनिसिलियम बहुकोशिकीय होती है, वह प्रतिजैविकों को उत्पन्न करती है। फोर्थ है कि न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रसायन आनुवंशिकी के अध्ययन में होता है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। असत्य कथन बताना है। ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, मोरेल्स और ट्रफल्स जहरीले मशरूम होते हैं। ये असत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि अपूर्ण कवक जो लीटर की अपघटक होती है। अपूर्ण कवक जो लीटर की अपघटक होती है वह खनिजों के पुनर्चक्रण में सहायक होती है, संबंधित होती है। पुनः दोबारा क्वेश्चन को देखिएगा। अपूर्ण कवक जो लीटर की अपघटक होती है वह खनिजों के पुनर्चक्रण में सहायक होती है, संबंधित होती है। फाइकोमाइसिटिस से, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस से कि बेसिडियोमाइसिटिस। इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अपूर्ण कवक जो लीटर के अपघटक होते हैं वह खनिजों के पुनर्चक्रण में सहायक होते, संबंधित होते। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटिस। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायरोइड के लिए गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायरोइड के लिए गलत है। ए, संक्रमण उत्पन्न करते हैं, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। थर्ड, इनमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। फोर्थ, ये वायरस से छोटे होते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायरोइड के लिए गलत कथन है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सेकेंड, इनका आरएनए उच्च आणविक भार वाला होता है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है कि यू बैक्टीरिया को मिथ्या जीवाणु भी कहा जाता है। सेकेंड, फाइकोमाइसिटिस को एल्गल फंजाई भी कहते हैं। थर्ड, साइनो जीवाणु को नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। और फोर्थ है कि सुनहरी शैवाल को डेस्मिट्स भी कहा जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन को देख लीजिए अच्छा से और इसका आंसर बताइए। ये नीट आपके 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट कि यू बैक्टीरिया को मिथ्या जीवाणु भी कहा जाता है, जो असत्य कथन है। चलिए हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट्स व औपंक कवक किस जगत में सम्मिलित है। पुनः दोबारा सुनिएगा कि क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट्स व औपंक कवक किस जगत में सम्मिलित है। फंजाई में, एनिमेलिया में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ यानी प्रोटिस्टा में। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य भाग है। सेल्यूलोज का, या हेमीसेल्यूलोज का, या काइटिन का, या पेप्टिडोग्लाइकान का। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी काइटिन का। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है जो ये आप लोग के नीट में
2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि डायटम्स की भित्ति आसानी से नष्ट हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन है कि डायटोमेसिस, पृथ्वी का निर्माण डायटम की कोशिका भित्ति द्वारा होता है। महासागरों में मुख्य उत्पादक डायटम्स होते हैं और डायटम्स सूक्ष्मदर्शी होते हैं, वह जल में निष्क्रिय रूप से तैरते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन को पहले सही से देखिए, उसके बाद से बताइएगा। ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि डायटम्स की भित्ति आसानी से नष्ट हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कवक के लिए गलत है। फिर कवक के लिए अब गलत कौन सा है। ए यूकेराइड ओजोइक होता है। ये सभी कवक एक शुद्ध सेलुलोजिक कोशिकांग भित्ति रखते हैं, कोशिका भित्ति रखते हैं। थर्ड, ए विषमपोषी होते हैं। फोर्थ, ए एक कोश की व बहुकोश के दोनों होते हैं। कवक के लिए गलत कथन को बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा कि सभी कवक एक शुद्ध सेलुलोजिक कोशिका भित्ति रखते हैं। ये राइट आंसर होगा सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मेथेनोजेन संबंधित है। बैक्टीरिया के मेथेनोजेन संबंधित है किससे। यू बैक्टीरिया से, कि आर्की जीवाणु से, कि डायनोफ्लैजिलेट्स और पंख कवक से। चलिए बताइए, आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, और एक क्वेश्चन आप लोग के नीट 2016 में भी आया है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड यानी आर्की जीवाणु से। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। आप लोग प्रीवियस सेट पेपर को उठा करके देख सकते हैं, नीट 2016 में आया था। क्वेश्चन देखा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा अत्यधिक लवणीय स्थिति में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय अत्यधिक लवणीय स्थिति में पाया जाता है। यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन अत्यधिक लवणीय जल में पाया जा सकता है, इस स्थिति में पाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ यानी आर्की बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि वायरोइड किस रचना में वायरस में भिन्न होते हैं। वायरोइड किस रचना में वायरस से भिन्न होते हैं। चलिए ऑप्शन है देखिए। फर्स्ट, डीएनए अणु बिना प्रोटीन आवरण के। सेकेंड, आरएनए अणु प्रोटीन आवरण सहित। थर्ड, आरएनए अणु बिना प्रोटीन आवरण के। फोर्थ ऑप्शन है कि डीएनए अणु प्रोटीन आवरण सहित। चलिए इसका आंसर बताइए क्या राइट होगा। इसका आंसर थर्ड राइट होगा कि आरएनए अणु बिना प्रोटीन आवरण के। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका जो एक निश्चित कोशिका भित्ति के बिना जानी जाती है तथा पादपों व जंतुओं के लिए रोगजनक है, वह ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा है और एक क्वेश्चन आप लोग के नीट 2017 में आ चुका है। तो 2017 में क्वेश्चन भी आ चुका है और एक क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, ऑप्शन इसका मात्र छोटा सा मिलेगा, लेकिन पुनः आप लोग एक बार और क्वेश्चन को सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो एक निश्चित कोशिका भित्ति के बिना जानी जाती है तथा पादपों व जंतुओं के लिए रोगजनक है, वह ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। ऑप्शन है स्यूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नॉसिस्टॉक, बैसिलस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका को चिकनापन प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका को चिकनापन प्रदान करता है। केंद्रकीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति। कौन चिकना प्रदान करता है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करना। फिर असत्य कथन का चयन करना आप लोग को। ऑप्शन फर्स्ट है कि स्पोरोजोअन में गमनांग व भक्षण संरचना कूटपात होती है। सेकेंड ऑप्शन मशरूम बेसिडियोमाइसिटी से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन फंजाई व प्लांटाई के सदस्यों कोशिका भित्ति पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन की सूत्र कणिका सभी जगत की कोशिकाओं के शक्तिगृह होता है सिवाय मोनेरा के। चलिए अब इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या भाई असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है स्पोरोजोन। ऑप्शन को देखिए अच्छा से और बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, स्पोरोजोन में गमनांग व भक्षण संरचना कूटपाट होती है। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं।
नेक्स्ट है कि माइकोराइजा उदाहरण है। माइकोराइजा किसका उदाहरण? सहजीविता का, कि प्रतिजीविता का, कि सहोपकारिता का, कि कवकनाशी का? चलिए इसका आंसर बताइए। माइकोराइजा किसका उदाहरण है? माइकोराइजा किसका उदाहरण है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सहोपकारिता का। इसका यू विल बी राइट आंसर थर्ड होगा, सहोपकारिता हो जाएगा उसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिलिएट्स अन्य प्रोटोजोवन में किससे या किसमें भिन्न होते हैं? जो सिलिएट्स होता है अन्य प्रोटोजोवन में किससे भिन्न होते हैं? शिकार को पकड़ने के लिए कूटपात का प्रयोग करते हैं। सेकेंड, अधिक जल की मात्रा को बाहर निकालने के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाए जाने में। या थर्ड ऑप्शन है कि गमन के लिए कशाभिका के उपयोग में। या दो प्रकार के केंद्र में। चलिए इसका आंसर बताइए। सिलिएट्स अन्य प्रोटोजोवन में किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी दो प्रकार केंद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव महासागरों में मुख्य उत्पादन के रूप में पाया जाना चाहता? पुनः दोबारा सुनेगा क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव महासागरों में मुख्य उत्पादन के रूप में जाना जाता है? साइनोजीवार्ड, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डायटम्स। चलिए अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग उसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका राइट आंसर हम कमेंट में देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोट नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोट नहीं है? एक क्वेश्चन आप लोग के नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नॉसिस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस, ऑसिटोलोरिया। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक संलयन के बाद किसमें बीजाणु का उत्पन्न बाह्य रूप से होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक संलयन के बाद किसमें बीजाणु का उत्पन्न बाह्य रूप में होता है? ऑर्गेकिडस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोर्स, सैक्रोमाइसिस। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की वायरोइड में प्रोटीन आवरण नहीं होता है। सेकेंड, वायरस अविकल्पी परजीवी है। थर्ड, वायरस में संक्रामक घटक प्रोटीन आवरण होता है। फोर्थ है कि प्रियॉन्स में असामान्य वलित प्रोटीन होता है। तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए, बता रहे हैं हम। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा कि वायरस में संक्रामक घटक प्रोटीन आवरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि मॉरेल्स एवं ट्रफल्स सुस्वादु भोजन है। क्लेबिसेप्स अनेक एल्केलाइड तथा एलएसडी का स्रोत है। कोनिडिया का निर्माण वैधजात तथा एस्कोबीजाणु का अंतर्जात होता है। ये भी आपका क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन आया है। और ईस्ट में लंबी धागे नुमा संरचना हाइपी युक्त तंतु में काय होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरोइड के बारे में सत्य है? वायरोइड के बारे में बताना, ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है नीट के। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक प्रोटीन ए प्रोटीन आवरण रहित मुक्त आरएनए रखता है। इनमें प्रोटीन आवरण सहित डीएनए होता है। इनमें प्रोटीन अवार्ड रहित मुक्त डीएनए होता है। इनमें प्रोटीन आवरण सहित आरएनए होता है। ये भी अवार्ड नहीं, आवरण रहेगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भी 2021 में आया गया क्वेश्चन है नीट के। फर्स्ट ऑप्शन है कि दो चल युग्मकों या अचल युग्मकों के बीच जीव द्रव्य के संलयन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, जीव जो जीवित पादपों पर निर्भर रहते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। कुछ जीव विशिष्ट कोशिका जिन्हें शीत कोशिका कहते हैं में वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, दो कोशिकाओं का संलयन केंद्रक
संलयन कहलाता है। ये जो भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य बताना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और एक क्वेश्चन लास्ट है कि प्राणियों में वर्गीकृत संवर्ग का कौन सा अधिक्रमित विन्यास आरोही क्रम में सही है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस सेट पेपर को देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे देखा जाएगा जगत वर्ग संघ कुल गण वंश स्पीसीज, जगत गण वर्ग संघ कुल वंश स्पीसीज। आप लोग को प्राणियों में वर्गीकृत संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास आरोही क्रम में सही है वही बताना है। फिर जगत गण संघ वर्ग कुल वंश स्पीसीज हो जाएगा कि जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीसीज। ऐसे करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए जो भी 4-5 क्वेश्चंस दिया गया है। तो चलिए ये वीडियो इसी पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।